नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। स्वागत है आपका 2024 के महासंग्राम में। चुनावी बिगुल बजने वाला है। अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए बीजेपी ने किलेबंदी की है तो विपक्षियों ने भी कमर कस ली है। आज बात गाजियाबाद लोकसभा सीट पर होगी। यहां 3 चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। बीजेपी अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को करारी शिकस्त भी देती नजर आई है और इस बार बीजेपी ने अपनी 2 सूची भी जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से कई मजबूत दावेदारों के होने के कारण पार्टी नेतृत्व किसी के नाम की घोषणा नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि पहली लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई, लेकिन गाजियाबाद को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और इसे होल्ड कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिटायर्ड जनरल वीके सिंह की। जनरल विजय कुमार सिंह एक भारतीय राजनेता और भारतीय सेना में पूर्व 4 सितारा जनरल रहे हैं। वो भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बतौर सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कार्य करते हैं। इससे पहले ये विदेश राज्य मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य मंत्री और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। जनरल विजय कुमार सिंह राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 2014 और 2019 में आसानी से टिकट लेने वाले मौजूदा सांसद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को भी इस बार टिकट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि वीके सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी माने जाते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अरुण सिंह का। अरुण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। आरएसएस में संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी निभाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग में अपने कैरियर की शुरुआत की। अरुण सिंह भाजयुमो में 1999 से 2004 के बीच उपाध्यक्ष भी रहे। नेशनल कन्वेंटर इन्वेस्टर शेल में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। वर्तमान में बीजेपी के फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। अरुण सिंह 2 राज्यों राजस्थान और कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं। वर्तमान में अरुण सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और इस लिस्ट में तीसरा नाम है अनिल जैन का। अनिल जैन पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर भी काम किया है। झारखंड और बिहार में भी प्रचारक रहे। फिर इन्हें छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। उनका परिवार शुरुआत से ही आरएसएस का समर्थक रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के काफी करीबी भी माने जाते हैं। और इस लिस्ट में चौथा नाम है राजेश्वर सिंह का। राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के संयुक्त निदेशक रहे हैं। इन्होंने एक अधिकारी के तौर पर करीब 24 साल सेवा दी। लखनऊ में डिप्टी एसपी के रूप में तैनाती के दौरान राजेश्वर सिंह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने के बाद 2022 में राजनीति में कदम रखा और बीजेपी में शामिल हो गए। राजेश्वर सिंह मूल रूप से सुल्तानपुर के पखरौली के रहने वाले हैं। हालांकि उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के राजनीति में 2 साल पूरे हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हें बीजेपी से लोकसभा चुनाव में टिकट मिल सकती है। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम है मनोज गुप्ता का। मनोज गुप्ता भारतीय जनता पार्टी नोएडा के मौजूदा महानगर अध्यक्ष हैं। शहर के कारोबारी परिवार से ताल्लुक भी रखते हैं। मूल रूप से नोएडा शहर के रहने वाले भी हैं। पिछले करीब 10 चुनावों में विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय प्रभारी, सह प्रभारी के रूप में काम किया। ये लगातार दूसरी बार नोएडा महानगर से बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो गाजियाबाद में 5 विधायक, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी का ही होने के कारण ये सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। फिलहाल इस सीट पर प्रत्याशी के चयन के लिए पार्टी को मंथन करना पड़ रहा है। तीसरे लिस्ट में बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम आने तक दावेदारों की सांसें अटकी हुई है। लेकिन अब सवाल यहां ये उठता है कि बीजेपी अब किस उम्मीदवार पर दांव खेलेगी। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।